नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि राजस्थान में लाखों बच्चों तक किताबें कैसे पहुंचती हैं या फिर उनके इम्तिहान कौन कराता है? आज हम इसी पूरी मशीनरी को, इसके पूरे सिस्टम को परत दर परत समझने वाले हैं। ये है राजस्थान की स्कूली शिक्षा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और हाँ, आने वाले टीचर के मेन एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान का इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम, इसे आखिर चलाता कौन है और कैसे? ये कह सकते हैं एक पजल की तरह है, और आज हम इसके सारे टुकड़े एक एक करके जोड़ने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे एकदम टॉप लेवल से, मतलब जहां सारे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। फिर नीचे आएंगे प्रारंभिक शिक्षा के स्ट्रक्चर पर, समझेंगे कि सरकारी और ऑटोनॉमस संस्थानों में क्या फर्क है। और आखिर में बात करेंगे एक बहुत बड़े बदलाव की, जिसने हाल ही में सब कुछ बदल कर रख दिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे ऊपर से सचिवालय और निदेशालय, ये आप कह सकते हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम के पावर सेंटर हैं। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए, जयपुर में जो सचिवालय है वो इस सिस्टम का दिमाग है ना? यहीं पर एजुकेशन सेक्रेटरी की लीडरशिप में सारी पॉलिसीज बनती हैं। और फिर आता है निदेशालय, जो उस दिमाग का नर्वस सिस्टम है। इसका काम है उन पॉलिसीज को पूरे राज्य में लागू करवाना। मतलब एक प्लान बनाता है तो दूसरा उसे असल में करके दिखाता है। ओके, तो टॉप लेवल समझ लिया। अब एक स्टेप नीचे आते हैं और बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। यहीं से कह सकते हैं असली काम शुरू होता है। और हाँ, एग्जाम के नज़रिए से ये वाला हिस्सा बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है वो मोटे तौर पर दो तरह की संस्थाओं से मिलकर बना है। एक है राजकीय संस्थाएं, जो सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में होती हैं, और दूसरी है स्वायत्तशासी यानी ऑटोनोमस संस्थाएं, जिन्हें अपने काम में थोड़ी ज़्यादा आज़ादी होती है। तो सवाल ये है कि इन राजकीय और स्वायत्तशासी संस्थाओं में असल फर्क है क्या? ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन सी संस्था कैसे काम करेगी और उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति है। तो जो मेन डिफरेंस है वो ये है, जो राजकीय संस्थाएं हैं जैसे बीकानेर का निदेशालय, वो सीधे सरकारी कंट्रोल में होती हैं। जो नियम है उन्हें हूबहू मानना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, जैसे उदयपुर का आरएससीईआरटी या जयपुर का पाठ्य पुस्तक मंडल, उन्हें अपने अंदरूनी मामलों में फैसले लेने की थोड़ी ज़्यादा छूट होती है। हाँ, लेकिन जवाबदेही ये भी सरकार को ही होती है। चलिए, तो पहले ज़रा इन राजकीय संस्थाओं को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का। याद रखिएगा, ये बीकानेर में है। एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़ी जितनी भी पॉलिसीज हैं, उन्हें लागू करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी की है। वैसे इस निदेशालय की अपनी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। देखिए, 1950 में क्या था कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए एक ही निदेशालय था। लेकिन फिर 1997 में लगा कि क्वालिटी सुधारने के लिए इन्हें अलग अलग करना चाहिए, और बस 1 जनवरी 1998 को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया। ये डेट्स 1997 और 1998 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। अब जो अगली सरकारी बॉडी है वो है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। ये ऑफिस भी बीकानेर में ही है। इनका काम एकदम सीधा और साफ है। जो 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती हैं या DELD के एग्जाम्स होते हैं, उनको कराना, कॉपियां चेक करना और रिजल्ट निकालना। मतलब इन सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए ये ही नोडल एजेंसी है। इनके अलावा 2 और बड़े सरकारी खिलाड़ी हैं। एक है जयपुर में साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, इसका फोकस है अडल्ट एजुकेशन पर। और दूसरा है डाइट यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो हर जिले में होता है। इसे 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद बनाया गया था, ताकि प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को जिला लेवल पर सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गई सरकारी संस्थाएं। अब आते हैं ऑटोनॉमस बॉडीज पर। ये वो संगठन हैं जो एजुकेशन सिस्टम को एक तरह से सपोर्ट और अपनी एक्सपर्टाइज देते हैं। यहाँ पर 4 सबसे जरूरी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं। पहला, उदयपुर में RSCERT, इसका काम है एजुकेशन में रिसर्च और क्वालिटी इंप्रूव करना। दूसरा, जयपुर में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जो क्लास 1 से 12 तक की किताबें छापता है। तीसरा, जयपुर में ही राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, जिसका मकसद है दूर दराज के इलाकों में एजुकेशन पहुंचाना।
और चौथा राजस्थान मदरसा बोर्ड, ये भी जयपुर में है, जो मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करता है। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी संस्था हुआ करती थी, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर। इसे खास तौर पर सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन अब इसकी कहानी में एक ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है, जो कि एक बहुत बड़ा अपडेट भी है, कि इस परिषद को अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में मर्ज कर दिया गया है। और ये जो नई बॉडी बनी है, अब ये समग्र शिक्षा अभियान का काम देखती है। तो सीधी सी बात है, पुरानी परिषद अब नहीं है, वो एक बड़ी संस्था का हिस्सा बन गई है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे ज़रूरी और सबसे ताज़ा हिस्से पर, एक ऐसा बदलाव जिसने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ही बदल दिया है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है और इसे जानना बेहद ज़रूरी है। राजस्थान के एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में एक फंडामेंटल चेंज आया है। बदलाव ये है कि पहले क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट थे। अब इन दोनों को मिला दिया गया है, मतलब इनका विलय हो गया है। और जो नया एक डिपार्टमेंट बना है, उसका नाम है स्कूल शिक्षा विभाग। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अभी हमने जितनी भी संस्थाओं की बात की, चाहे वो निदेशालय हो, RSCERT हो या पाठ्यपुस्तक मंडल हो, ये सब की सब अब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गई हैं, और वो है स्कूल शिक्षा विभाग। यही अब नई सच्चाई है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि ये जो नया एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बना है, ये आने वाले समय में राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदलेगा, इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या चुनौतियां होंगी, इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।